अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार न्यू और क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, जब आप ये वाले स्नैक्स बनाओगे ना तो सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे और सभी आपसे पूछेंगे आपने बनाए कैसे हैं। आपने वीडियो को तो उसकी बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। ये मैंने आधा किलो आलू लिए, इनको आपने कद्दूकश करना है। कद्दूकश करिएगा, हैंड से मत मैश करिएगा। तो नेक्स्ट पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर दें। अब 2 कप आपने इसमें पानी के ऐड करना है। ये चेक करिएगा, इतना ही आपने पानी ऐड करना है। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। ये मैंने आधा पिज़्ज़ा फ्लोर और आधा मैदा लिया है। आप इसकी जगह सिर्फ मैदा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा फ्लोर नहीं है तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगी। और ये देखें, पानी की क्वांटिटी आपने सेम ऐसे ही रखनी है। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब आधा किलो जो हमने आलूओं को मैश किया वो आपने इसमें डाल देने हैं। तो अब आपने इसकी भुनाई करनी है। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, पानी आपका इतना ही होना चाहिए। और अब ये देखिए, बैटर आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो जाएगा और ये फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। और ये देखें, कढ़ाई बैटर को छोड़ रही है। तो ये हमारा बैटर डन है। तो अब आपने आंच को बंद कर देना है, अपने लो आंच पे इसको पकाना है। और मैंने अब सब्ज़ मिर्च ऐड किया, थोड़ी सी मैंने इसमें कलवंजी ऐड किया। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो चलें, बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। अब थोड़ा सा मैंने मैदा लिया है, इसको आपने गूंदना है जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं, सेम आपने वैसे ही गूंदना है। पानी ज़रा भी इसमें शामिल नहीं करना। आलू हैं तो आलूओं से ये बहुत अच्छे से आपका जो आटा ये सेट हो जाएगा। और आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े सिर्फ आपने मैदा ही इसमें यूज़ करना है। तो ये देखें, डो कितने अच्छे से ये हमारा आटा सेट हो गया। मैंने इसको सिर्फ आधा घंटा रेस्ट दिया है। तो इसके अब आपने पेड़े बना लेने, 2 बना लें, 3 बना लें, जो आपको इजी लगे। 2 बना लीजिएगा तो फिर आपको आसानी रहेगी। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो सबके साथ शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। अब आपने इसको बेलना, रोटी की तरह बारीक बेलना है, ना बहुत ज़्यादा मोटा बिल्कुल भी नहीं बेलना। जितना आप बेल सको, पेड़े आप छोटे भी बना सकते हो। ज़्यादा रोटी बड़ी इसलिए कह रही हूँ, आपको दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार आप ढेरों स्नैक्स बना सकें। ये देखिए, कितनी बड़ी रोटी बना लिया है। अब एक ढक्कन ले लें, ढक्कन नहीं तो गिलास ले लें, गिलास नहीं है तो कटोरी ले लें। कटोरी से इस तरह आपने इसको कट करते जाना है। ये देखिए, आपके सामने मैं सारे इस तरह के कटिंग कर लूँ इस तरह की, तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। यकीन मानिए, आपने बहुत तरह के स्नैक्स खाए होंगे, लेकिन ये इतने सिंपल दिखने में और मज़े के भी इतने हैं, जायका तो आप इसका मत पूछिए। ये आप ऊपर से ये वाले उठा दें, इसको मैं दोबारा से बेल लूँगी, दोबारा से इसका पेड़ा बना लूँगी। तो ये देखें, कितने अच्छे से इस तरह आपकी गोल शेप में रोटियां होनी चाहिए। और इसका मैं दोबारा से पेड़ा बना के इसको भी फिर दोबारा से बेलूँगी और सेम ऐसे ही मैं इसको कट करूँगी। और ये एक कंघी है, इसके लिए आपने दिल को ख़राब बिल्कुल भी नहीं करना। इसको मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस किया है। और इस कंघी से आपने दोनों साइडों पे इस तरह आपने डिज़ाइनिंग करनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डिज़ाइनिंग इस तरह की नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और ये देखें, लकड़ी की कंघी है, ये कोई बालों वाली कंघी नहीं, इसके लिए आप दिल ख़राब नहीं करिएगा और इसको इग्नोर कर दिया अगर आपको इस तरह की डिज़ाइनिंग नहीं पसंद। अगर आपने इस तरह डिज़ाइनिंग करनी है तो इसको ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा। और ये देखें, लुक चेक करें, इतने ज़बरदस्त ये फ्लावर बनेंगे ना, यकीन मानिए जब आप बनाओगे बच्चे तो क्या बड़े भी खुश हो जाएंगे। और आप वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक ही शेप में आपने रखनी है और फिर इसकी डिज़ाइनिंग अच्छे से बनेगी आपकी। इस तरह आपने इसको फोल्ड करते जाना है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखें 6 स्नैक्स और आप इसको फोल्ड करते जाएं। और ये देखें, ना आपको आटा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी चीज़ को की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप छोटे बनाना चाहें फ्लावर तो 4 भी बना सकते हो। और ये देखें, इस तरह आप फोल्ड कर लें और अब आपने इसको तेज़ छुरी से दरमियान से कट करिएगा। और अभी इसका कमाल देखिएगा, हैरान रह जाओगे आप, इतना सिंपल, इतना इजी। और ये देखें, इस डिज़ाइनिंग से, कंघी की डिज़ाइनिंग देखें कितनी ज़बरदस्त आई है ना। ज़बरदस्त फूल है ना, बनता है ना एक ज़बरदस्त, कमेंट तो ज़रूर करिएगा। और ये देखिए, लुक आप चेक करिए, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए, इसमें आलू भी है, मैदा भी है और इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े के, इतने क्रिस्पी ये स्नैक्स बने हैं ना, जब आप खुद बनाओगे तो हैरान रह जाओगे कि वाह, इतने ज़बरदस्त ये हमारे स्नैक्स बने हैं। तो मैं बाकी के भी रेडी कर लूँ। इस तरह आपने
एक दूसरे के ऊपर इसको रखते जाना है और फोल्ड करते जाना है। बहुत सिंपल है। जब आप बनाओगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में, और ये जितने दिखने में खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, और दरमियान से कट कर लें और 2 स्नैक्स इजीली रेडी हैं हमारे। और ये देखिए डिज़ाइनिंग और इसकी लुक चेक करें, ज़बरदस्त कमाल की है। आटा आपका बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ये देखें काफ़ी मेहनत से बने हैं। तो मैंने ये सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। अब आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ कि इनकी ये शेप और लुक बिल्कुल भी ख़राब ना हो। डीप कढ़ाई में आपने इसको फ्राई करना है। एक मरतबा जब इसको फ्राई करोगे इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी लुक ज़रा भी ख़राब नहीं होगी। फिर आपने आंच को मीडियम से भी कम कर देना और अंदर तक इसको पकना चाहिए। और ये देखिए ज़बरदस्त हमारा स्नैक्स रेडी हो चुका है। गोल्डन देखिए कितना है, और जो डिज़ाइनिंग है वो भी ज़रा भी ख़राब नहीं हुई, और टच से मस नहीं हुई हमारे ये फ्लावर। तो ये देखिए मैं आपको सारे रेडी करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी कितने ज़बरदस्त हमारे फ्लावर्स रेडी हो चुके हैं। अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जितने प्यारे बने हैं, दिल नहीं करता इसको तोड़ने को, दिल करता है ऐसे ही इसको देखते रहें, और ऐसे इतने खूबसूरत लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।